सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक है पैराबोला। पैराबोला में हमें पता है जो पॉइंट है और डायरेक्ट्रिक्स, लेट अस से दिस इज द डायरेक्ट्रिक्स, ये पॉइंट P है, ये फोकस S है। तो जो पॉइंट P का जो लोकस ऑफ पॉइंट P विल बी सच दैट इसका जो यहाँ से डिस्टेंस है एंड जो इस पॉइंट से डिस्टेंस है, जो S पॉइंट है, लेट अस से दिस इज द S पॉइंट, ये दोनों बराबर रहेंगे। SP इज इक्वल टू PS, इसको हम पैराबोला कहेंगे। SP इज इक्वल टू PM, सो इसको हम पैराबोला कहेंगे। पैराबोला की फॉर्म जो है, जो मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड फॉर्म है वो इस प्रकार से है। दिस इज कॉल्ड राइट हैंडेड पैराबोला। इसको हम लिखते हैं y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। इसका जो इसको फोकस जो है, फोकस है इसका A 0 के ऊपर, और जो इसकी डायरेक्ट्रिक्स होगी, क्योंकि ये यहाँ से A दूर है तो डायरेक्ट्रिक्स भी यहाँ से A दूर होना चाहिए, क्योंकि पॉइंट जो है लोकस जिसका हम फाइंड करना है वो कहीं भी हो सकता है। सो इसका जो ये फोकस है, इसका जो फोकस है S है, सो इसकी डायरेक्ट्रिक्स कहाँ होगी? X से इतना ही दूर होगी, क्योंकि y एक्सिस के पैरेलल है। सो इसकी इक्वेशन होगी x इज इक्वल टू -a, ये इसकी डायरेक्ट्रिक्स हो गई। और लेट अस से अगर मैं इसकी इक्वेशन y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax डिराइव करनी है, वो डिराइव भी की जा सकती है। लेट अस से P इज द पॉइंट, सो P पॉइंट है, लेट अस से इसको हम xy कह देते हैं। xy का यहाँ से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यहाँ से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है S से, ये दोनों बराबर होने चाहिए। सो लेट अस से दिस इज PM, सो PM इज इक्वल टू SP। सो PM मीन्स xy का यहाँ पे डिस्टेंस, दैट इज x प्लस a डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ x के कोफिशिएंट का स्क्वायर 1 स्क्वायर। दिस विल बी इक्वल टू SP, दैट इज x माइनस a होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट कर दें। सो ये हमारी बेसिक डेफिनेशन होगी। अगर मैं इसकी पैराबोला की इक्वेशन निकालना चाहता हूँ, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x आता कहाँ से है, मैं वो दिखाना चाह रहा हूँ। सो यहाँ पे दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, x प्लस a होल स्क्वायर मीन्स x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ax। दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर इस इक्वेशन को हम स्क्वायर खोल लें, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ax प्लस y स्क्वायर। सो यहाँ से x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कैंसिल हो गया। इन दोनों को अगर हम सिंप्लीफाई कर लें, सो यहाँ से आ गया y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। सो ये बड़ा ही सबसे जो कॉमनली यूज्ड इक्वेशन है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। इसमें कुछ एक चीज़ें हैं, डेफिनेशन है पैराबोला की। सबसे पहले आती है एक्सिस ऑफ द पैराबोला, जिसके अराउंड पैराबोला सिमेट्रिक है। तो आप ये देख सकते हैं, ये जो पैराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, y की जगह में अगर मैं माइनस y करता हूँ, माइनस y स्क्वायर दैट इज ऑल्सो इक्वल टू y स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू 4ax। सो y की जगह अगर माइनस y करने पे इक्वेशन चेंज नहीं हो रही है, इसका मतलब है ये कोनिक सेक्शन x एक्सिस के अराउंड सिमेट्रिक है। ये बड़ा क्लियर है। अब मैं दूसरे y एक्सिस के अराउंड जो सिमेट्रिक होंगे पैराबोला, वो भी आपको करवाऊंगा। सो सबसे पहला सिमेट्री इज अराउंड x एक्सिस। इसकी एक्सिस क्या होगी? x एक्सिस की इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू 0। सो ये इसकी होगी एक्सिस। दूसरा आता है इसका फोकस हो गया A0 इसका फोकस हो गया। तीसरा आता है डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन कैसे निकालनी है? डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है, जितना ही a डिस्टेंस, अगर ये वर्टेक्स है, दिस इज कॉल्ड वर्टेक्स अगर 0 0 है तो यहाँ से a डिस्टेंस पे फोकस है, a डिस्टेंस ही डायरेक्ट्रिक्स दूर होनी चाहिए, क्योंकि ये y एक्सिस के पैरेलल होगी डायरेक्ट्रिक्स। इसकी इक्वेशन होगी x इज इक्वल टू समथिंग, वो कितना समथिंग होगा, x इज इक्वल टू -a। और वैसे याद रखने का दूसरा तरीका क्या है, अगर इसकी एक्सिस जो है जिसके अराउंड सिमेट्रिक है, अगर इसकी एक्सिस x एक्सिस है तो इसकी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होगी x इज इक्वल टू समथिंग, x इज इक्वल टू -a। सो ये हमारी कुछ एक टर्म्स हो गई पैराबोला से रिलेटेड। एक टर्म और बड़ी कॉमनली यूज होती है, दैट इज कॉल्ड लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम का मतलब क्या है? लेट अस से ये जो कॉर्ड है, दिस इज कॉल्ड डबल ऑर्डिनेट। डबल ऑर्डिनेट मीन्स कोई भी पॉइंट P, लेट अस से P1 है और ये P2 है। सो पॉइंट P1 P2 में जो कॉर्ड निकल रही है वो अगर परपेंडिकुलर टू द एक्सिस है तो इसको हम डबल ऑर्डिनेट बोलेंगे। दिस इज कॉल्ड डबल ऑर्डिनेट एट पॉइंट P1 एंड डबल ऑर्डिनेट एट पॉइंट P2। डबल ऑर्डिनेट का मतलब है कोई भी कॉर्ड ऑफ द पैराबोला जो कि एक्सिस के परपेंडिकुलर है। वैसे तो कितनी भी कॉर्ड्स हो सकती हैं आपकी ऐसे ड्रॉ की जा सकती हैं, कॉर्ड ऐसे ड्रॉ की जा सकती हैं, कितनी भी कॉर्ड आप ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन जो कॉर्ड एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी उसको हम कहेंगे डबल ऑर्डिनेट।
सो ये आपकी है डबल ऑर्डिनेट, इसको हम डबल ऑर्डिनेट कहेंगे। और डबल ऑर्डिनेट में भी एक स्पेशल डबल ऑर्डिनेट है। स्पेशल डबल ऑर्डिनेट कौन सी है? जो फोकस से पास कर रही है। अगर ये फोकस से ऐसे पास करेगी, इफ दिस लाइन इज पासिंग थ्रू फोकस, देन लेट अस से दिस इज A1, दिस इज A2। सो A1 A2 जो फोकस से डबल ऑर्डिनेट पास करेगी उसको हम कहेंगे लेटस रेक्टम। सो दिस इज कॉल्ड लेटस रेक्टम। सो लेटस रेक्टम का क्या हो गया मीनिंग? लेटस रेक्टम इज द स्पेशल डबल ऑर्डिनेट। ये कॉमन डबल ऑर्डिनेट नहीं है। डबल ऑर्डिनेट कॉमन मीन्स आप ये एक्सिस है, एक्सिस के अराउंड कितनी ही आप डबल ऑर्डिनेट ड्रॉ कर सकते हैं जो कि एक्सिस के परपेंडिकुलर होंगी। सो देयर विल बी मैनी डबल ऑर्डिनेट्स, बट लेटस रेक्टम वही होगा जो आपके फोकस से पास करेगा, A0 से पास करेगा। सो आप यहाँ पे A1 A2 ड्रॉ कर सकते हैं। A1 A2 आपको इसकी इक्वेशन दी हुई है, y² इज इक्वल टू 4ax। पैराबोला की इक्वेशन आपको पता चल गई। यहाँ पे आप x की वैल्यू अगर a पुट करेंगे, सो यहाँ पे a पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 4a², y² इज इक्वल टू 4a²। दिस इम्प्लाइज y² अगर 4a² है तो y की क्या वैल्यू हो जाएगी? दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू +-2 इंटू a। सो इसका मतलब a1 कितना हो गया हमारा? a1 का कोऑर्डिनेट हो गया a2a एंड a2 कितना हो गया हमारा? a-2a। सो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितनी होगी? लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होगी, ये हमारा हो गया 2a एंड ये हमारा हो गया 2a। सो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होगी 4a। सो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम जो है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज इक्वल टू 4a। 4a, अब ये ध्यान रखना है 4a। 4a मीन्स 2 टाइम्स 2 इंटू डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स। ये आपका है डिस्टेंस a, ये आपका है डिस्टेंस a, ये आपका हो गया 2a। सो 2 इंटू दिस डिस्टेंस s एंड लेट अस से दिस इज x। सो 2 इंटू दिस डिस्टेंस मीन्स 2 टाइम्स sx। सो ये आपको मैं आगे बताऊंगा कि ये यूज़ कहाँ होना है। 2 इंटू sx बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्रोनोलॉजी है। अगर लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कहा जाए 4a है तो 4a को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 इंटू दिस डिस्टेंस, दिस इज 2a। सो इसका मतलब है इसका डबल। सो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज 4a। सो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी। एक्सिस मैंने आपको बताया, लेटस रेक्टम बताया, डबल ऑर्डिनेट बताया और इसका सिमेट्री बता दिया। सिमेट्री कैसे फाइंड करनी है? y को अगर -y चेंज करो, इक्वेशन चेंज नहीं हो रही, इसका मतलब सिमेट्री अराउंड x एक्सिस है। डायरेक्ट्रिक्स मैंने बताया, अगर इसकी सिमेट्री अराउंड x एक्सिस है तो इसकी इक्वेशन भी x इज इक्वल टू समथिंग होगी। वो समथिंग कितनी होगी? जितना फोकस दूर है उतना ही इसका ये जो दूरी है इसके जो y एक्सिस से उतना ही दूरी होनी चाहिए। सो x इज इक्वल टू -a, ये इसकी डायरेक्ट्रिक्स होगी। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x + a इज इक्वल टू 0। सो ये इसकी डायरेक्ट्रिक्स होगी। सो ये मेरा था राइट हैंडेड पैराबोला। अब मैं आपको करवाता हूँ लेफ्ट हैंडेड पैराबोला। सो फ्रेंड्स, राइट हैंडेड पैराबोला हमने पढ़ा, अब हम करते हैं लेफ्ट हैंडेड पैराबोला। लेफ्ट हैंडेड पैराबोला के केस में सो फ्रेंड्स, हमने पढ़ा लेफ्ट हैंडेड पैराबोला। अब हमने पढ़ा है राइट हैंडेड पैराबोला। अब मैं आपको करवा रहा हूँ लेफ्ट हैंडेड पैराबोला। लेफ्ट हैंडेड पैराबोला के केस में जो सर्कल जिसका जो लोकस होगा, फोकस होगा, लेफ्ट हैंडेड पैराबोला के केस में इसका जो फोकस होगा दैट विल बी एट -a0। इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी? y² इज इक्वल टू -4ax। ऑब्वियसली a इज़ पॉजिटिव, सो इसकी इक्वेशन होगी y² इज इक्वल टू -4ax एंड इसका जो फोकस हो गया दैट इज एट a0। सिमेट्री y से -y चेंज करके देखें, इक्वेशन चेंज नहीं हो रही। सिमेट्री इसकी अगेन x एक्सिस के राउंड है, सो एक्सिस इज सेम, y इज इक्वल टू 0। डायरेक्ट्रिक्स इसकी y इज इक्वल टू डायरेक्ट्रिक्स इसकी x इज इक्वल टू समथिंग होगी क्योंकि ये y एक्सिस के पैरेलल है। सो x इज इक्वल टू समथिंग, वो दूर कितना होगा? जितना a इतना दूर है वो भी इतना ही दूर होगा। सो x इज इक्वल टू a, y² इज इक्वल टू 4x इसकी इक्वेशन होगी। लेटस रेक्टम की जो लेंथ होगी दैट विल बी, लेटस रेक्टम लेंथ विल बी इक्वल टू 4a। सो ये हमारा हो गया लेफ्ट हैंडेड पैराबोला। इक्वेशन बता दी, इसका मैंने आपको एक्सिस बता दी, सिमेट्री बता दी, डायरेक्ट्रिक्स बता दी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पूरा पैराबोला आता है अपवर्ड पैराबोला।
अपवर्ड पैराबोला के केस में हम लेट अस से अगर मैं अपवर्ड पैराबोला की बात करूं, अपवर्ड पैराबोला विल बी लाइक दिस। इसकी इक्वेशन होगी x² इज इक्वल टू 4ay। इसका जो हमारा फोकस होगा s दैट विल बी 0a। इसकी सिमेट्री आप चेक कर सकते हैं, x से -x चेंज करो, इक्वेशन चेंज नहीं हो रही, इसका मतलब सिमेट्री इज अराउंड y एक्सिस। सो एक्सिस की इक्वेशन होगी x इज इक्वल टू 0। और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी, सेंटर कितना जो इसका फोकस है कितना दूर है, a दूर है। सो डायरेक्ट्रिक्स क्योंकि पैरेलल टू x एक्सिस है, सो y इज इक्वल टू समथिंग, y इज इक्वल टू कितना होगा, y इज इक्वल टू -a। ये हमारा वर्टेक्स है, वर्टेक्स हमारा हो गया 0 0। लेटस रेक्टम की लेंथ, लेटस रेक्टम जो हमारा यहाँ से यहाँ पास करेगा, लेटस रेक्टम की लेंथ हमारी 4a रहेगी। सो ये हमारा हो गया अपवर्ड पैराबोला। अपवर्ड पैराबोला का मैंने आपको एक्सिस बता दिया, सिमेट्री बता दी, इक्वेशन बता दी, वर्टेक्स बता दिया, डायरेक्ट्रिक्स बता दी, डायरेक्ट्रिक्स कैसे फाइंड करनी है, सिमेट्री किसके अलोंग है, वाई एक्सिस के अलोंग। सो डायरेक्ट्रिक्स कैसे कितनी होगी, वाई इज इक्वल टू समथिंग, समथिंग कितना होगा, जितना ये दूर है उतना ही ये दूर होगा। नेक्स्ट है डाउनवर्ड पैराबोला। डाउनवर्ड पैराबोला कैसा होगा हमारा, डाउनवर्ड पैराबोला इस प्रकार का होगा। इसको हम बोलेंगे डाउनवर्ड पैराबोला। इसका जो फोकस है दैट इज 0 -a। इसकी जो डायरेक्ट्रिक्स है, डायरेक्ट्रिक्स अगेन ये सिमेट्री किसके अलोंग है, सिमेट्री है इसकी y एक्सिस के अलोंग, क्योंकि इसकी इक्वेशन बनती है x² इज इक्वल टू -4ay। सो x² इज इक्वल टू -4ay, x को -x से चेंज कर रहे हैं तो इक्वेशन में चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब सिमेट्री इज अराउंड y एक्सिस, y एक्सिस के अराउंड सिमेट्रिक है। तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल टू समथिंग, समथिंग कितना होगा, x एक्सिस के पैरेलल है, x एक्सिस पैरेलल इक्वेशन होती है, y इज इक्वल टू समथिंग, कितना दूर है, a दूर है यहाँ से ये वाली चीज़, तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू a। लेटस रेक्टम की लेंथ कितनी होगी, लेटस रेक्टम की लेंथ होगी हमारी 4a। और हमारी एक्सिस क्या है, ये हमारी जो एक्सिस है दैट इज y एक्सिस। y एक्सिस की इक्वेशन आपको पता है x इज इक्वल टू 0। सिमेट्री किसके अराउंड है, सिमेट्री हमारी इसकी y एक्सिस के अराउंड है। सो ये कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है हमारी पैराबोला की। मैंने आपको 4 पैराबोला कराए, लेफ्ट हैंडेड पैराबोला, राइट हैंडेड पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला। जो मोस्ट कॉमनली यूज होता है पैराबोला दैट इज लेफ्ट हैंडेड पैराबोला, y² इज इक्वल टू 4ax। इसके कुछ NCERT के 2-3 सिंपल क्वेश्चन मैं ट्राई करवा देता हूँ इस बार, और एक मैं डिस्कस करूँगा टेंजेंट टू दी पैराबोला। उसके बाद बाकी के जो पैराबोला के टॉपिक हैं हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। सो इसका NCERT का क्वेश्चन एक ट्राई करते हैं, आइए ट्राई करें। सो फ्रेंड्स ये NCERT में आए हुए बड़े सिंपल क्वेश्चन, फाइंड द वर्टेक्स, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, लेटस रेक्टम, एक्सिस ऑफ द पैराबोला। सो अगर मैं पहला पैराबोला लूँ, पहला है y² इज इक्वल टू 8x। सो ये हमारा है लेफ्ट हैंड पैराबोला। लेफ्ट हैंड पैराबोला की इक्वेशन होती है y² इज इक्वल टू 4ax। सो 4a इज इक्वल टू 8, इट मीन्स a इज इक्वल टू 2। सो हमारा सर्कल का वर्टेक्स हो गया 0 0, सर्कल का हमारा फोकस हो गया हमारा a0 मीन्स 2 0। उसके बाद हमारा लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ हो गई दैट इज इक्वल टू 4 इंटू a दैट इज इक्वल टू 8। उसके बाद हमारी एक्सिस, एक्सिस क्या होगी पैराबोला की, एक्सिस है ये हमारा इस प्रकार का पैराबोला है। सो एक्सिस है हमारी x एक्सिस मीन्स y इज इक्वल टू 0। एंड इसका जो डायरेक्ट्रिक्स है, डायरेक्ट्रिक्स है हमारी ये सिमेट्री है अराउंड दिस, इसकी y एक्सिस है तो इसमें y एक्सिस के पैरेलल है तो इस x इज इक्वल टू -a, -a मीन्स 2। सो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हो गई यहाँ पे, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होगी x + 2 इज इक्वल टू 0। सो ये बड़ा इजी क्वेश्चन था। सिमिलरली अगर मैं दूसरा क्वेश्चन ट्राई करूँ, y² इज इक्वल टू -12x। सो आपको पता है कि ये कौन सा पैराबोला है फ्रेंड्स, ये आपको पता है ये लेफ्ट हैंडेड था, ये वाला हमारा माइनस आ गया तो ये लेफ्ट हैंडेड, ये हमारा हो गया लेफ्ट हैंडेड पैराबोला। ये वाला हमारा राइट हैंडेड था, ये हमारा हो गया लेफ्ट हैंडेड। इसकी इक्वेशन होती है y² इज इक्वल टू -4ax। सो 4a इज इक्वल टू 12, a इज इक्वल टू 3। सो हमारा वर्टेक्स है 0 0, हमारा फोकस हो गया हमारा जिसको हम f कह सकते हैं, ये s कह सकते हैं, दैट इज़ -3, 0। उसके अलावा हमारी डायरेक्ट्रिक्स हो गई, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होगी x इज इक्वल टू 3, क्योंकि x इज इक्वल टू a हो जाता है, यहाँ पे x इज इक्वल टू -a है, वहाँ पे अगर हम पैराबोला इस साइड का करेंगे तो y एक्सिस के पैरेलल और पॉजिटिव x डायरेक्ट्रिक्स हो गया x इज इक्वल टू 3। और हमारा लेटेस्ट रेक्टम हो गया हमारा 4 टाइम्स a मीन्स 4 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 12।
सो ये हमारा वर्टेक्स, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, लेटरस रेक्टम एंड एक्सिस। एक्सिस ये क्या है हमारी एक्स एक्सिस है, सो एक्सिस होगी हमारी y इज इक्वल टू 0। सो फ्रेंड्स ये हमारे हो गए लेफ्ट हैंडेड पैराबोला, राइट हैंडेड पैराबोला। अब ये है अपवर्ड पैराबोला, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। सो मैं एक अपवर्ड पैराबोला का ट्राई करवा देता हूँ क्वेश्चन। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6y। सो ये हमारा हो गया अपवर्ड पैराबोला। अपवर्ड पैराबोला की इक्वेशन होती है 4a इंटू वाई, इट मीन्स 4a इज इक्वल टू 6, a इज इक्वल टू 3/2। सो इक्वेशन कुछ इस प्रकार की होती है अपवर्ड पैराबोला की, इफ यू रिमेंबर दैट इज 0a। सो हमारा फोकस हो गया हमारा f इज 0,3/2 एंड इसकी जो डायरेक्ट्रिक्स होती है दैट इज इक्वल टू एक्स एक्सिस के पैरेलल। सो y इज इक्वल टू समथिंग, y इज इक्वल टू -a, सो -3/2। सो डायरेक्ट्रिक्स होगी y प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0 एंड इसकी एक्सिस होगी हमारी x इज इक्वल टू 0 मीन्स y एक्सिस। सो लेटस रेक्टम की लेंथ होगी 4 इंटू a, दैट मीन्स 4 इंटू 3/2 मीन्स 12/2 मीन्स 6। सो इसकी लेटस रेक्टम की लेंथ होगी 6। सो ये हमारी इक्वेशन हो गई। उसके बाद लास्ट इक्वेशन जो है दैट इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -16y, उसको भी हम ट्राई कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -16y। सो ये आपका पैराबोला हो गया डाउनवर्ड पैराबोला। सो डाउनवर्ड पैराबोला की इक्वेशन मैंने आपको बताई थी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। सो 4 इंटू ए इज इक्वल टू 16, इट मीन्स a इज इक्वल टू 4। इसका सेंटर होता है हमारा 0, -4 के ऊपर। इसका जो फोकस है इसका 0, -4 पे है एंड इसकी डायरेक्ट्रिक्स कितनी होगी y एक्सिस के पैरेलल, x इज इक्वल टू समथिंग। x इज इक्वल टू समथिंग का मतलब है x इज इक्वल टू 4, ये इसकी डायरेक्ट्रिक्स होगी। x एक्सिस के पैरेलल, सॉरी x एक्सिस के पैरेलल है। सो इसकी डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी फ्रेंड्स, डायरेक्ट्रिक्स होगी इसकी एक्स एक्सिस के पैरेलल। एक्स एक्सिस के पैरेलल इक्वेशन हो जाएगी y इज इक्वल टू समथिंग, y इज इक्वल टू समथिंग मीन्स y इज इक्वल टू 4। सो ये इसकी डायरेक्ट्रिक्स होगी। लेटस रेक्टम की लेंथ होगी 4 इंटू a, दैट मीन्स 4 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 16। सो ये हमारा हो गया दिस। एक्सिस क्या है इसकी y एक्सिस मीन्स x इज इक्वल टू 0 इज दी एक्सिस। सो ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनते थे, जो NCERT के क्वेश्चन बनते थे मैंने वो आपको करवाए हैं। सो फ्रेंड्स इसके ऊपर एक और क्वेश्चन NCERT का जो मेरे को अच्छा लगा वो मैं नेक्स्ट करवा देता हूँ। सो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन में जो तीसरा क्वेश्चन है, जो तीसरा वाला है वो आप देखेंगे कि इसका वर्टेक्स जो है ये 0 नहीं है, इसका वर्टेक्स है हमारा 0,4। सो जो तीसरा वाला है इसका वर्टेक्स है 0,4 और इसका फोकस है 0,2। सो अगर मैं पहला सबसे पहला लूँ, सबसे पहले में हमारा वर्टेक्स है 0,0 एंड हमारा फोकस है 2,0। फोकस 2,0 मीन्स a इज इक्वल टू 2, इट मीन्स y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, इट मीन्स 8x। सो ये हमारी फर्स्ट की इक्वेशन होगी, पहले की इक्वेशन। दूसरे के इक्वेशन भी निकालना बड़ा सिंपल, 0,2 है। सो ये अपवर्ड पैराबोला है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8y, इसकी इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू वाई। सो ये इसकी इक्वेशन हो जाएगी। मेन है जो थर्ड वाला है, थर्ड वाले में फ्रेंड्स ध्यान देने वाली बात यह है, NCERT में जो आया हुआ क्वेश्चन है, वर्टेक्स है इसका 0,4 एंड फोकस है इसका 0,2। सो इसको अगर मैं डायग्रामेटिकली ड्रॉ करूं, सो डायग्रामेटिकली आप देखेंगे ये अपवर्ड पैराबोला है कि डाउनवर्ड पैराबोला है, इसमें थोड़ा सा आप देखना ध्यान से। इसका जो वर्टेक्स है वो 0,4 है। सो यहाँ पे अगर मैं y एक्सिस पे ड्रॉ करूँ 1 2 3 4, सो ये इसका वर्टेक्स है। सो ये अगर ऊपर की तरफ खुलेगा तो फोकस इसका नीचे नहीं आ पाएगा, फोकस इसका ये है, वर्टेक्स इसका ये है। सो इसका मतलब है ये पैराबोला जो है डाउनवर्ड पैराबोला है, इस प्रकार से पैराबोला है। ये बड़ी ध्यान देने वाली बात जो मेरे को अच्छी लगी कॉन्सेप्ट ये था कि इसका पैराबोला अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है। अगर 4 से मैं ऊपर की तरफ खोलता हूँ तो इसका जो फोकस है 0,2 वो ये वाला पॉइंट है, फोकस F या S जिसको हम कह सकते हैं। इसका जो वर्टेक्स है दैट इज़ 0,4। सो बेसिकली एक डाउनवर्ड पैराबोला है। सो डाउनवर्ड पैराबोला में हमें इसकी बेसिक इक्वेशन पता है, पर क्योंकि इस केस में वर्टेक्स 0,4 पे है, सो इस केस में हमें इसकी बेसिक इक्वेशन ड्राइव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी डायरेक्ट्रिक्स निकालनी पड़ेगी। डायरेक्ट्रिक्स इसकी कितनी दूर है पीछे, जितना ये दूर है, ये 2 है, तो डायरेक्ट्रिक्स भी इसके 2 ही दूर होगी और एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो y इज इक्वल टू समथिंग होगा। वो समथिंग कितना होगा, दिस इज 2 FV जो डिस्टेंस है FV इज इक्वल टू 2। सो डायरेक्ट्रिक्स का ये जो पॉइंट है, लेट अस इसको m कह लेते हैं। सो VM शुड ऑल्सो भी इक्वल टू 2। VM अगर 2 होगा
सो इसका मतलब है ये टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये हमारा 2 है, ये हमारा 2 है और ये हमारा वर्टेक्स 0 4 है। सो ये डिस्टेंस हमारा कितना होना चाहिए, ये भी हमारा 2 होना चाहिए। VM शुड ऑल्सो बी, VM इज इक्वल टू 2। सो इसका मतलब है अगर मैं इसको ओरिजिन को O कहता हूँ, सो OM इज इक्वल टू 2 + 2 + 2 दैट इज इक्वल टू 6। सो इसकी इक्वेशन होगी एक्स एक्सिस के पैरेलल और y इज इक्वल टू 6। सो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन में पता चल गई। सो वंस वी नो द डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन, उसके बाद हमें सिंपल है, जैसे मैंने बताया था, कोई भी पॉइंट P है इसके ऊपर, वो पॉइंट P से डिस्टेंस फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स एंड डिस्टेंस फ्रॉम द फोकस दे विल बी इक्वल, जो पैराबोला की बेसिक डेफिनेशन है। सो लेट अस से इसको मैं अगर Q कह दूं, सो PQ विल बी इक्वल टू PF। ये बेसिक डेफिनेशन है पैराबोला की, ये आपको पता है। सो PQ कितना दूर है, PQ है दूर y - 6 का मॉड एंड PF कितना दूर है, दैट इज लेट अस से इसको अगर मैं XY कहता हूँ, सो PF कितना दूर है, x² प्लस y - 2 होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट। सो इसको मैं सॉल्व कर लूँ, दिस विल बिकम y² प्लस 36 माइनस 12y एंड यहाँ पे आ जाएगा x² प्लस y² माइनस 4y प्लस 4। सो यहाँ से y² कैंसिल हो गया। सो ये मेरी इक्वेशन बन गई x² प्लस 8y प्लस 12 माइनस 4 प्लस 8y, सो इज इक्वल टू 36 माइनस 4 32। सो ये मेरी पैराबोला की इक्वेशन आ गई। सो ये डिफरेंट थी इक्वेशन, x² इज इक्वल टू x² प्लस 8y इज इक्वल टू 32, या x², इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, x² इज इक्वल टू -8 इंटू y - 4। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ फ्रेंड्स, x² इज इक्वल टू -8 इंटू y - 4। सो ये हमारी जो इक्वेशन होती है डाउनवर्ड पैराबोला की इक्वेशन होती है, x² इज इक्वल टू -4a इंटू y। सो उसी तरह की ये इक्वेशन आ गई, x² इज इक्वल टू -8 इंटू y - 4। सो फ्रेंड्स ये मेरे को थोड़ा सा डिफरेंट लगा क्वेश्चन, वर्टेक्स -2 2 एंड फोकस -6 6, ये मैं नेक्स्ट टाइम करवाऊंगा क्वेश्चन। इसका थोड़ा सा और इससे अलग है क्वेश्चन, आप घर पे बैठ के भी ट्राई करें। और एक मैं टॉपिक और करवाना चाहता हूँ जो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है टॉपिक, दैट इज़ टेंजेंट। जो पैराबोला का टेंजेंट कैसे निकालना है वो हम एक टॉपिक मैं करवाता हूँ, आइए करें। तो फ्रेंड्स कोई भी पैराबोला है, लेट अस से हम राइट हैंडेड पैराबोला लेते हैं। राइट हैंडेड पैराबोला के ऊपर कोई P पॉइंट है, लेट अस से x1 y1, इसके ऊपर कोई भी टेंजेंट होगा, तो उसको कैसे निकालना है, y² इज इक्वल टू 4ax। सो कोई भी टेंजेंट है तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, y - y1 इज इक्वल टू m इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन इनटू x - x1। ये जो पैराबोल, ये जो हमारे टेंजेंट की इक्वेशन में निकाल रहा हूँ, टेंजेंट की इक्वेशन ये होगी। स्लोप क्या होगी हमारी, स्लोप इज इक्वल टू dy/dx, ये स्लोप की इक्वेशन होती है। सो यहाँ से अगर मैं डेरिवेटिव लूँ दोनों साइड, 2y इंटू dy/dx, दिस इज इक्वल टू 4 इंटू a। सो इसका मतलब है dy/dx इज इक्वल टू 2a/y। सो स्लोप एट पॉइंट P क्या हो जाएगी इसकी, स्लोप एट पॉइंट P विल बी इक्वल टू dy/dx एट पॉइंट P दैट इज इक्वल टू 2a/y1। सो यहाँ पे मैं अगर ये वैल्यू पुट कर दूँ, दैट इज इक्वल टू 2a/y1। सो इसकी इक्वेशन आ जाएगी y - y1 इज इक्वल टू 2a/y1 इंटू x - x1। इसको मैं सिंप्लीफाई कर लूँ, y - y1 इंटू y1² क्योंकि x1 y1 पैराबोला पे लाई कर रहा है, इसकी इक्वेशन है हमारी y² इज इक्वल टू 4ax। सो y1² कितना हो जाएगा, 4a इंटू x1। सो मैं पुट कर दूँ वैल्यू, 4a इंटू x1 इज इक्वल टू 2 इंटू a इंटू x माइनस 2 इंटू a इंटू x1। सो इसका मतलब हो गया y1 इज इक्वल टू 2 इंटू a इंटू x प्लस x1। ये हमारी टेंजेंट की इक्वेशन होगी। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विल बी y1 इज इक्वल टू 2 इंटू a इंटू x प्लस x1। ये टेंजेंट की इक्वेशन होगी। सो टेंजेंट के ऊपर क्वेश्चन काफ़ी बनेंगे, काफ़ी आगे क्वेश्चन आएंगे। पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ पैराबोला भी हमने करनी है, अभी हमने पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ टेंजेंट करनी है, और जो हमारे
इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चन हमारे बनते हैं अभी पैराबोला के ऊपर। पैराबोला का शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन करना है, शिफ्टिंग ऑफ वर्टेक्स करना है हमें। सो नेक्स्ट टाइम फ्रेंड्स हम पैराबोला और डिटेल में स्टडी करेंगे। आप पैराबोला के ढेरों क्वेश्चन ट्राई करें। पैराबोला बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है मैथमेटिक्स में, +1 की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। सो फ्रेंड्स आप घर बैठ के और ट्राई करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।